आप सभी का आपका एजुकेटर में स्वागत। वेलकम इन आपका एजुकेटर। आज मैं आपको पार्ट 3 नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। आप जानते हो कि एनिमल में जो पूरी बॉडी पार्ट की एक्टिविटीज होती हैं, बॉडी में जो एक्टिविटी होती है वो सब एक्टिविटीज नर्वस सिस्टम के थ्रू नर्वस सिस्टम करता है। एक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें एनिमल में नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम जो होता है वो फुल बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। नर्वस सिस्टम में होते क्या है? नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स। इनमें क्या क्या होती है? नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स। नर्व सेल्स और नर्व फाइबर मिलकर ये नर्वस सिस्टम बना। अब देखा जाए कि जैसे कोऑर्डिनेशन का क्या प्रोसेस, हमने किसी को ऑपरेट किया तो एक इफेक्टिव ऑर्गन हुआ, इफेक्टिव पार्ट हुआ, तो सबसे पहले आता है कि वो जब किसी बॉडी को कि उस पार्ट में कोई हर्ट करता है, कोई क्लिक करता है, कोई टच करता है, तो उस पार्ट का इफेक्टर पार्ट होता है, दैट इज द रिसेप्टर। तो सबसे पहले आता है रिसीविंग द स्टिमुलस। हमें मैं आपको बताता हूँ मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन, इसकी मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म है कि सबसे पहले आता है रिसीविंग। रिसीविंग कर, रिसीविंग किसके थ्रू करता है? रिसीविंग द स्टिमुलाई। रिसीविंग द स्टिमुलाई कह सकते हैं, स्टिमुलाई। रिसीविंग द स्टिमुलाई किसके थ्रू होता है? रिसेप्टर। एक रिसेप्टर होता है जो हमारे को ये मैसेज जो रिसेप्टर उसको पता चलता है, स्टिमुलाई से पता चलता है कि उसे इफेक्टर है जो भी हुआ। वो जब रिसेप्ट करता है तो नर्व इंपल्स में चेंज हो जाता है। वो सपोज हमने किसी को पिक किया तो यहाँ पर इफेक्टर हुआ, ये रिसेप्टर है। वहाँ रिसेप्टर का काम है नर्व इंपल्स को, नर्व इंपल्स जो होती है वो नर्व इलेक्ट्रिकल इंपल्स का काम करने लगती है। जैसे इलेक्ट्रिक मैसेज पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, उसी तरह का एक इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसफॉर्म में जो नर्व रिसेप्टर है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में आ जाता है। इसे हम कह सकते हैं प्रोसेसिंग द स्टिमुलाई। प्रोसेसिंग द स्टिमुलाई। स्टिमुलस ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स में चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे हमने किसी को टच किया, वो मैसेज वहां पहुंचा, उसे रिसेप्टर को पता चला, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में आगे बढ़ा है। जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में आगे चलता है तो वो नर्व इंपल्स के पास पहुंचता है, यानी नर्व इंपल्स थर्ड में आता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व क्या करती है? नर्व इंपल्स
ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स ब्रेन या स्पाइनल कोड तक पहुंचाती है। ये यहां पर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड तक मैसेज है। सपोज आपने किसी को टच किया तो रिसेप्टर हो गया, वहां से वो नर्व इंपल्स की फॉर्म में आगे पास हुआ, ब्रेन तक पहुंचा, वहां पर ट्रांसमिशन हुआ। फिर उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन यानी जब किसी को टच किया, पहले रिसेप्टर था, फिर नर्व इंपल्स की फॉर्म में कहां पहुंचा, ब्रेन के पास। ब्रेन के पास आने के बाद वहां इंटरप्रीट होता है कि अब क्या किया है, तो वो वहां से डिसीजन देते हैं और फिर आगे हम उसे थ्रू मोटर नर्व, थर्ड लास्ट पार्ट आता है। ये इंटरप्रीट होने के बाद ये ट्रांसफर टू रेस्पॉन्स, इंटरप्रिटेशन यहां पर उसके एनालिसिस हो, हम जो भी हुआ है एनालिसिस करते हैं। ये ब्रेन के अंदर है, जब ब्रेन के पास मैसेज पहुंचता है वह एनालाइज होता है और फिर हम उसे रेस्पॉन्स के थ्रू मोटर नर्व के थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू हम वहां तक मैसेज पहुंचाते हैं। अब मैं आपको सिंपल वे में बताता हूं कि सपोज किसी ने हार्ट की या किसी गर्म चीज से अचानक कोई टच कर देता है, तो हमारा जो रिसेप्टर है वो नर्व इंपल्स की फॉर्म में ब्रेन तक जाता है, ब्रेन उसे इंटरप्रीट करता है और फिर उसे दूसरी नर्व, मोटर नर्व उसे कहती है, तब उस जगह से बाहर हट जाता है। तो ये बड़ी क्विक एक्शन होती है, हमें टच किया तो वहां ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन ने दूसरी मोटर नर्व को ऑर्डर दिया, उसे हटा। तो एक तरह से जैसा कि ऑफिस की तरह काम होता है यहाँ पर भी, तो ये एक प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म है हमारे नर्वस सिस्टम। मैं आपको इसी तरह से बताता हूँ रिसेप्टर्स क्या होते हैं। फर्स्ट नोट डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ न्यूरॉन्स क्या होते हैं। नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स होते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन, जानते हैं सेंस ऑर्गन को हम रिसेप्टर्स कहते हैं। सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, ऐसे ही 5 तरह के सेंस ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहला होता है आईज, सेकंड होता है ईयर, थर्ड होता है नोज, फोर्थ होता है टंग, फिफ्थ होता है स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन है, ये रिसेप्टर है। ये आईज को फोटो रिसेप्टर कहते हैं। फोटो रिसेप्टर मीन्स लाइट को ये रिसेप्टर। सेकेंड होता है फोनो, फोनो से साउंड होगा। नोज और फैक्ट्री, ये स्मेल। स्मेल, टंग टेस्ट, नहीं नोज तो हाँ टंग करती है गस्टेड, ये टेस्ट। और ये आपका आता है मैकेनोल,
रिसेप्टर मैकेनिकल रिसेप्टर। ये टच करने से पता चलता है, कोल्ड है, हीट है, इन सब के बारे में पता चलता है। ये 5 टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन, 5 टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। और नो डाउन नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ न्यूरॉन्स। नो डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल देन I tell neurons. न्यूरॉन्स क्या होता है? It is the functional structural unit of nervous system. Functional and structural unit of nervous system. ये होती है फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है। ये इसकी यूनिट नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स होती है, इसे नर्व्स में। इसमें ये मेन क्या है? रिसीविंग करना, कंडक्ट करना और मोटर नर्व्स का भी काम करती है, यही होती है न्यूरॉन्स। तो ये रिसीव करना, कंडक्ट करना और रेस्पॉन्ड करना, ये सब काम क्या है इसका? रिसीव करना, कोई मैसेज को रिसीव करती है, कंडक्ट करती है, यानी वहां तक ब्रेन तक पहुंचाती है, फिर वापस भी आती है और वो फिर रेस्पॉन्ड का काम इस न्यूरॉन्स का ही है। न्यूरॉन्स की चलो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। इसकी कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होती, इसी तरह के डेंड्राइट्स होते हैं इसमें। इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, ये रोटेट पार्ट होता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर, ये न्यूक्लियस होता है। इस पार्ट को हम देखा जाए तो इस पार्ट को हम डेंड्राइट्स कहते हैं, सेल बॉडी, ये सेल बॉडी होती है। यहां से यहां तक का जो ये पार्ट होता है ये एक्सन होता है और इसका एंड पार्ट एंड नर्व्स होती है, एंडिंग नर्व एंड कहते हैं इसको, नर्व एंड। नर्व एंड होती है, ये एक्शन होता है पार्ट इसका। तो इसमें ये इसका ये जो मेन पार्ट यही होता है इसका, सेल बॉडी, यहाँ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ये इसके डेंड्राइट्स हैं। अब देखो जब ये हम किसी को टच करते हैं तो डेंड्राइट से कांटेक्ट में आता है। डेंड्राइट्स होती हैं जिन्हें ये एक रिसीव करती है। ये कोई मैसेज होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, कुछ हर्ट होता है तो
डेंड्राइट सेल बॉडी से फिर एक्सन से नर्व एंडिंग, फिर यहाँ पर डेंड्राइट से ये जुड़ी रहती है, दूसरी नर्व जुड़ जाती है, फिर तीसरी, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से ये नर्व टू नर्व पास होता जाता है, एंड में स्पाइनल कोड और ब्रेन के पास पहुंच जाता है। फिर दूसरी नर्व मोटर नर्व होती है। मैं आपको टाइप्स बताता हूँ, यहाँ बता देता हूँ टाइप्स। ये 3 तरह की होती हैं। टाइप्स ऑफ नर्व जो होती है 3 तरह की होती है। टाइप्स ऑफ नर्व, टाइप्स ऑफ नर्व एक तो होती है ये रिसेप्टर नर्व्स के बाद होती है मोटर नर्व, इसे हम सेंसरी नर्व्स भी कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। दूसरा होता है मोटर नर्व्स। थर्ड होती है एसोसिएशन। देखो, जब ले जाने का जो काम करती है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन करती है, ब्रेन तक ले जाती है, स्पाइनल कोड तक ले जाती है, वो रिसेप्टर नर्व्स। फिर वहां से मैसेज लाती है, बैक करने को कहती है, या जो भी ऑर्डर लेकर इंटरप्रिटेशन जब ब्रेन हो जाता है तो वहां से जो उसे ऑर्डर मिलता है, उस ऑर्डर को लेकर के उस इफेक्टर ऑर्गन तक आने का काम मोटर नर्व्स का होता है। फिर उसके बाद यहाँ जो कॉम्बिनेशन करता है, ब्रेन में जो काम करती है नर्व्स, वो एसोसिएशन, वहाँ नर्व्स यानी मोटर और रिसेप्टर को जो ज्वाइन करती है उसे हम एसोसिएशन नर्व्स। मैं समझता हूँ आगे होगा समझ में। मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, फर्स्ट नोट डाउन। इसी तरह से मैं आपको एक कुछ बता रहा हूँ, ये नर्व फाइबर्स होती हैं, कुछ टर्म्स हैं, उन्हें थोड़ा ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि नर्व फाइबर्स क्या होती हैं। नर्व फाइबर्स होते हैं, जो एक्सन होते हैं वो नर्व फाइबर्स को फॉर्म करते हैं। एक्सन्स फॉर्म नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स, ये एक्सन्स नर्व फाइबर बनाते हैं, ये के बाद एक लिंक रहती हैं, जोड़ती हैं, वो सब काम नर्व फाइबर्स का ही होता है। वन टू अनदर नर्व्स जो जॉइंट रहती हैं, और ये इसकी जो लेंथ होती है मोर देन 1 मीटर तक हो सकती है, मे बी कम भी हो सकती है, मोर देन 1 मीटर तक, 1 मीटर तक हो सकती है। इसी तरह के में आपको एक नेक्स्ट टर्म कभी-कभी आ जाता है साइनेप्स। साइनेप्स जो होता है ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के एंडिंग पॉइंट से फिर डेंड्राइट से जोड़ती है। मैंने यही बताया था आपको, एक न्यूरॉन फिर दूसरी न्यूरॉन एंडिंग पॉइंट से डेंड्राइट से, फिर थर्ड फोर्थ, फिर ऐसे ज्वाइनिंग, और दैट ज्वाइनिंग पॉइंट इज नोन एज साइनेप्स। वो ज्वाइनिंग पॉइंट जो होता है उसे हम साइनेप्स। इसका आप लिखना चाहो तो इसके बारे में लिख लेना, टर्मिनल एंड होता है, टर्मिनल नोड्स of an axon lie in the long close contact with the end of dendrites
डेंड्राइट्स के एंड में जो जोड़ने का काम करती है टू द नेक्स्ट न्यूरॉन्स। नेक्स्ट न्यूरॉन से जो जोड़ने का काम करती है वो साइनेप्स होती है। दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहे हैं, दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is known as synapse। उसे साइनेप्स है। एक नर्व इंपल्स मैंने बताया दिस इज लाइक ए इलेक्ट्रिकल करंट। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वायर है, वो भी नर्व इंपल्स का काम करता है। नर्व इंपल्स वही काम करती है जो वायर काम करता है। कॉपर वायर होता है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। इसी तरह से ये जो नर्व इंपल्सेस है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जो पास होता है वो नर्व इंपल्सेस के थ्रू पास होता है। नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स का क्या मतलब है? जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक करंट, यानी नर्व इलेक्ट्रिक जो नर्व इंपल्स होती है एक सिग्नल ट्रांसफर करती है, तो उसी तरह का ये होता है। जैसे कॉपर वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ऐसे जो नर्व इलेक्ट्रिक सिग्नल जो लेके जाती है थ्रू द नर्व इंपल्स, उसी नर्व इंपल्स के थ्रू पास होता है। ये था आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट था। अभी तो मैंने न्यूरॉन्स के बारे में बताया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड नोट डाउन दिस एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू फाइंड द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू। चलो मैं इस नर्व इंपल्स के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। नर्व इंपल्स इज एन सिग्नल nerve impulse is a signal that travel along the length of the nerve fiber यही होता है वैसे तो। और जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट थ्रू कॉपर वायर। Right? Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's